नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 23 मई से लेके 29 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग। स्कॉर्पियो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ सोर्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड, द हारोफंट के साथ ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इनकी पूरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, या तो आपने किसी और के लिए इनको धोखा दे दिया या फिर इन्होंने किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया, किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो ये इंसान अब धोखे से परेशान है, दर्द में है। इनको लग रहा था कि मैं कभी भी इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे इतना बड़ा धोखा दिया गया है। लेकिन ये इंसान धीरे धीरे अपने आप को संभाल भी रहा है और अब ये यूनिवर्स के भरोसे स्पिरिचुअल तरीके से भगवान को साक्षी मानकर फिर से रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है, खुद को तैयार कर रहा है। क्योंकि आपने तो उनको धोखा दे दिया, आपने तो उनसे रिश्ता तोड़ लिया किसी और की वजह से। लेकिन ये रिश्ता हो सकता है आपका शादी का रिश्ता था या फिर कोई कमिटेड रिश्ता था। तो ये इंसान फिर से शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, कमिटमेंट को रखने की कोशिश कर रहा है। जिसे बोलता है ना कि ठीक है वो गलत कर दिया है तो मुझे उनको माफ कर देना है। तो ये उसी सोच के साथ फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इंतजार कर रहे हो उनका, या तो उन्होंने आपको धोखा दिया था किसी और के लिए, अब उनको होश आया है भाई मेरे शादी के रिश्ते अभी तक मेरे पास है, और जो धोखा दे के गए उनको वहीं से भी धोखा मिला, तो अब ये लौट रहे हैं क्योंकि आप तो उनका इंतजार कर रहे हो, आपने तो धोखा नहीं दिया शायद उनको। तो आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आए और क्लैरिटी के साथ आए। आप उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हो कि भाई वो आ तो जाए, जो हुआ सो हुआ, एक बार आ जाएगा तो रिश्ता धीरे धीरे सही हो जाएगा, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ये धोखा इन्होंने ही दिया था आपको किसी और के लिए, किसी भ्रम में आकर किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ गया था। अब उनको समझ में आया है कि ये सही नहीं है क्योंकि धोखा उनको भी मिला है और आप तो इंतजार ही कर रहे हो दिखाई दे रहा है। और आपको खुद पर भी भरोसा है कि ये इंसान जब भी आएगा क्लैरिटी के साथ धीरे धीरे रिश्ता सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगना ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दे, अपनी शादी को समझे, दिमाग की जगह दिल से निर्णय ले, और आप उनके साथ आपका जो रिश्ता था शादी का, कमिटमेंट का, उसको आप एक्सेप्ट करें और रिकॉन्सिलेशन करें। सीधी सी बात, नो बकवास। ये सीधा आपसे वही उम्मीद रख रहे हैं कि आप उनको माफ करें। अब तो मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था। यही आपसे शादी बचाने की उम्मीद कर रहा है। ये तो तैयार है ही है, क्योंकि उनको तो धोखा मिल गया। अब उनको पता चल गया भाई, वो बोलते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये अब घर आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको माफ करें, रिकॉन्सिलेशन करें और फिर से रिश्ता शुरू करें। अब दिल में कोई बोझ भी ना रखे, जो हो गया सो हो गया, ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। दी मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है। भाई जिनके साथ होता है, गुजरता है, उसको पता होता है ना। दी मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन फिर से रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं। 24/7 आप उनको याद कर रहे हो या फिर ये आपको याद कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो फिर से रिश्ते में आएंगे और फिर से माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं होगा। अब आना है तो पूरी क्लियरिटी के साथ आना पड़ेगा। पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा और उन आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा और रिश्ते में बैलेंस भी करनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज हमेशा आप ही क्यों करोगे, कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना है, ऐसा आपका उनसे उम्मीद है। हालांकि आप भी उनको याद कर ही रहे हो, आपको पता है कि आएंगे और आप उनका इंतजार भी कर रहे हो, लेकिन आपका शर्त है कि भाई आप आ रहे हो तो आप पूरी सच्चाई के साथ आना, धोखे देने के हिसाब से मत आना और माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करना, जो कि तुमने पहले किया था। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द आया डेक में आया था एस ऑफ सोर्ड्स। भाई एस ऑफ सोर्ड्स ना पहले भी आया था, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड अगर आपको पता है तो ये जो रिश्ता है इसका जो आउटकम है ये तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि एक इंसान गलती करके उस गलती को समझ चुका है, दूसरा इंसान तो गलती किया ही नहीं और उनको माफ करने के लिए तैयार भी है, थोड़ी शर्तों के साथ। तो डेफिनेटली रिश्ता अच्छा होगा। जो माफ करना जानता है और जो माफी मांगना जानता है उनका रिश्ता अच्छा हो जाता है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोगों के रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। पूरे पुराने गिले शिकवे को आप भूल कर एक नया शुरुआत करोगे, क्योंकि ये रिश्ता दोनों को ही पेन दे रहा है। एक स्टेबल नई शुरुआत होगी। टू ऑफ कप्स के कार्ड भी आ गए हैं। सोलमेट वाला रिश्ता आप महसूस करोगे एक दूसरे के साथ। जैसे होता है ना कि खोया हुआ रिश्ता फिर से मिल जाना, कि भाई यही मेरे सही रिश्ते हैं और ये मेरे सोलमेट है, मैंने गलत किया इनके साथ और मैंने इनको छोड़ के किसी और को चूज किया, देखो वहां से भी मुझे धोखा मिला, तो फायदा क्या हुआ, भाई यही मेरे लिए अच्छे हैं। तो यही सिचुएशन होगा आप लोगों के रिश्ते की। एक नया ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है रिश्ते में। स्टेबल एंड ब्रांड न्यू स्टार्ट। खुश हो जाइए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। मैं क्या कहूँ, यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि रोमांस का कार्ड है भाई, दिल खोल के प्यार करें एक दूसरे से। जब मिल रहे हो जो भी परेशानी है वो खत्म हो रहा है, तो उसके परेशानी खत्म होने के बाद क्या टू ऑफ कप्स के भी कार्ड आ गए थे और इधर रोमांस का भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है। तो भाई दिल खोल के प्यार करें एक दूसरे से। इसी प्यार के लिए तो इतनी परेशानी हो रही थी, तो आपको एक दूसरे से दिल खोल के प्यार करना है, बाकी बातों को भूल जाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।